नाज़िल, लाहौर का दिल अगर अंदरून शहर है तो इसकी रूह सदर है। कहा जाता है कि पठूरों की इब्तिदा पुरानी लाहौर की गलियों से हुई, जहां नरम आटे के पठूरे और चटपटे चनों का मिलाप लोगों का पसंदीदा जायका बन गया। हलवा पूड़ी है, चिकन कचौरियाँ, मीठा पूड़ा है, लस्सी, दही, बाद में भटूरे, समोसे और स्वीट की वैरायटी। कसूर स्वीट कॉर्नर की मजेदार से आइटम्स आ गए हैं मेरे पास। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो खुशबू, जायका और सादा देसी कंफर्ट तीनों चीजें एक ही जगह मिलती हैं। अमीन अंडा टिक्की वाले की अंडा टिक्की और नान आ गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़िल, लाहौर का दिल अगर अंदरून शहर है तो इसकी रूह सदर है। ये वो इलाका है जहाँ पुरानी रवायतें और नया जायका एक साथ चलते हैं, जहाँ कहीं तंदूर से उठती खुशबू और कहीं मसाले का जादू मिलता है। तो आइए चलते हैं सदर लाहौर में, जहाँ हर जायका एक नया रंग दिखाता है। कहा जाता है कि पठूरों की इब्तिदा पुराने लाहौर की गलियों से हुई, जहां नरम आटे के पठूरे और चटपटे चनों का मिलाप लोगों का पसंदीदा जायका बन गया और फिर वक्त के साथ साथ इसमें मसाला, दही, सलाद और चाट मसाला शामिल किया गया। इस तरह से ये दिन के किसी भी वक्त खाई जाने वाली लोगों की पसंदीदा डिश बन गई और आज वही पुराने जायके लेकिन नए अंदाज में मिल रहे हैं कसूर स्वीट कॉर्नर पर। नाज़रीन, अपने पहले फूड पॉइंट कसूर स्वीट कॉर्नर पर मौजूद है, उसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके पास खाने में क्या चीजें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कसूर स्वीट कॉर्नर को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन 50 साल हो गए हैं। 50 साल। आपके वालिद साहब ने इसको हाँ जी, शुरू किया वालिद था? साहब ने शुरू किया। और अभी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से यहाँ पर इतना रश है और आपके पास काफी वैरायटी मौजूद है। जी। स्टार्ट जब किया था, स्टार्ट किन आइटम से किया था? ये शुरू से ही सारी वैरायटी चलती आ रही है शुरू हमारी। से जल्दी आ रही है। और एवरेज कितने कस्टमर्स होते हैं या कितनी क्वांटिटी सेल बस करते इसी हैं? तरह ये हमारा रौनक लगी रहती है, अल्लाह पाक ने लगाई हुई है रौनक। कितने बजे खोलते हैं? ये सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है, रात को 2 बजे तक चलता है। और हर टाइम ऐसा ही रश मिलता है? जी हाँ जी, ऐसे ही होता है। बेहतरीन हो गए तो। अच्छा, अपने मेन्यू में बताइएगा कि क्या क्या चीजें आप दे रहे मेन्यू हैं? में सुबह का नाश्ता होता है हमारे पास, हलवा पूड़ी है, चिकन कचौरियाँ, मीठा पूड़ा है, लस्सी, दही, बाद में भटूरे, समोसे और स्वीट की वैरायटी। कितने बजे से भटूरे और समोसे वगैरह शुरू? 1 बजे तक नाश्ता चलता है दोपहर को, उसके बाद भटूरे स्टार्ट हो जाते हैं, समोसे हो जाते हैं। भटूरे तो रात के 2 बजे तक चलते हैं, समोसे रात के 10-11 बजे तक होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरी जो आइटम्स है मिठाइयों वगैरह में, वो क्या चीजें आप दे रहे हैं? मिठाई में मुकम्मल वैरायटी है हमारे पास। हलवा जाता है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, पतीसे हैं। अच्छा, रेसिपीज है आपकी जो, वो आपके वालिद साहब की अपनी रेसिपीज थी? ये हमारे वालिद साहब से वही चलती आ रही है। उन्होंने फिर आपको सिखाई? जी हाँ जी, वही है। अच्छा, रेसिपीज के बारे में बता सकते हैं कोई खास चीज हो जो कि आपको लगता है कि हम आपकी लोग ना खुशी? बस हालत से अज्जात से तैयार होती है मिठाई यहाँ पे। हालत दूध इस्तेमाल होता है, हालत मसाला जात होते हैं, मतलब खालिश चीजें, इस हालत वजह से चीज़ों लोग से। ज्यादा आते जी, हैं, मुझे हालत बता चीजें सकते यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं बस। हैं। नाश्ते में कौन सी आइटम है जो कि सबसे ज्यादा सेल होती है, हिट नाश्ते आइटम में पूरी, हलवा और चिकन कचौरियाँ होती हैं। लोग ज्यादा पसंद जी। करते हैं वो? और क्या प्राइस रेंज है, कीमत क्या है चीज उनकी आपकी? प्राइस हमारे लो ही हैं सबसे। सबसे सस्ती जो आइटम है वो कितने की है? जितने की मर्जी लेने मिल जाती है यहाँ से। 10 रुपए की भी चीज़ मिल जाती है। बेहतरीन हो गए। तो हमें बताइए कि हम क्या टेस्ट करें, क्या रेकमेंड आप करेंगे? बैठे पहली हैं, दफा कोई आ रहा है उसको क्या करेंगे? आपको हम सब कुछ चेक करवाते हैं, बैठे हैं आप अंदर बैठ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हम ट्राई करते हैं और फिर आप लोगों को टेस्ट के हवाले से बताते हैं। कसूर स्वीट कॉर्नर की मजेदार से आइटम्स आ गए हैं मेरे पास। भटूरे, चने, अंदर से जलेबी और समोसे मौजूद हैं। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। सबसे पहले भटूरों को ट्राई करूँगी। कलर, टेक्सचर बहुत ही शानदार लग रहा है और ये मैं पहली बाइट ले रही हूँ। भटूरे बहुत ही नरम है, साथ चने, बहुत लजीज है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। दूसरी बाइट ले रही हूँ, उसमें मैं अचार भी साथ लूँगी। अचार में भी आम का अचार है, गाजर का अचार है और मिर्च का भी अचार मौजूद है।
चनों का टेस्ट वैसे ही बहुत ही मज़ेदार था। भटूरे भी बहुत ही नरम है, बहुत मज़ेदार है। और जब इसके साथ मैंने अचार को ऐड किया तो वो चटपटापन है जो उसका वो मज़ीद बढ़ गया और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज टेस्ट आ रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब अपनी आखिरी बाइट ले रही हूँ मैं भटूरे चने की, जिसमें मैं साथ सलाद भी लूँगी ताकि प्रॉपर जो इसका टेस्ट है वो पता चल सके। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अच्छा, ये जो भटूरे हैं ज़्यादा ऑयली आपको फील नहीं होता, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। आप इस भटूरे को आराम से खा सकते हैं, आपको ज़्यादा फील नहीं होगा कि आप कुछ ऑयली चीज़ खा रहे हैं। इसके बाद समोसे ट्राई करते हैं। समोसों के सबसे पहले तो साइज़ देखें कि समोसे का साइज़ कितना अच्छा है, और ये नहीं कि आप एक समोसा खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। साइज़ से तो अच्छा है, बाकी इसकी फिलिंग देखते हैं फिलिंग कैसी है। और ये जब टूट रहा है तो बहुत ही क्रिस्पी सा फील हो रहा है, आलू की इसके अंदर फिलिंग है। और इसमें 2 तरह की चटनियाँ दी गई है, एक चने वाली है और दूसरी मीठी चटनी है। मैं पहली बाइट है जो ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, इसकी फिलिंग काफ़ी अच्छी है। चटनियों की अगर बात की जाए, चटनियों का टेस्ट बहुत अच्छा है और फिलिंग है जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर तो आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मीठी चटनी आप ना खाएंगे, आप दूसरी जो चटनी है उसके साथ ही खाएंगे। मुझे तो इसके समोसे अच्छे लगे हैं। इसके बाद अंदर से ट्राई कर रही हूँ। अंदरसों का साइज़ जो ज़रा छोटा है, गोल शेप में है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। इसमें मीठे की बात की जाए तो मीठे का लेवल बहुत बैलेंस्ड है, आप इसको आराम से खा सकते हैं, आपको फील नहीं होगा कि कुछ ज़्यादा मीठा आप खा रहे हैं। और अब इसकी जो लास्ट आइटम हमारे पास मौजूद है, जलेबी। जलेबी जो कि देखने से ही बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप देख सकते हैं जलेबी कितनी अच्छी लग रही है। और ये मैं इसको तोड़ती हूँ। जलेबी का टेस्ट बहुत मज़ेदार है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे जलेबी की लगती है, पतली जलेबी। जितनी वो पतली होगी आपको उतनी ज़्यादा वो मज़ेदार लगेगी, उतनी ज़्यादा वो क्रिस्पी होगी। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसमें मीठे के लेवल की बात की जाए तो मीठे का लेवल भी बहुत ही बैलेंस्ड है। जब मैंने इतना मज़ेदार खाना खा लिया है तो इसके साथ कोला नेक्स्ट तो बनती है, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी। कोला नेक्स्ट तो पीती हूँ। अपने खाने का मज़ा दोबारा करते हैं। कोला नेक्स्ट मैंने पी ली है। अब मैं आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। एक सिंगल समोसे की प्राइस है 60 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है 21 सेंट्स। भटूरे और चने, भटूरे की प्राइस है 70 रुपीज़ और साथ आपको चने, सलाद और अचार, ये तमाम चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। यानी कि ये पूरा जो डिश है इसकी प्राइस बनती है 70 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है 25 सेंट्स। अगर जलेबी और अंदरसन की बात करें तो केजी के हिसाब से आपको मिलेंगी, जो कि 1 केजी की प्राइस है 480 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $1.70। मुझे इनकी तमाम चीज़ें पसंद आई हैं। टेस्ट में आपको एक चीज़ का ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से आपको कसूर स्वीट कॉर्नर 100% रिकमेंडेड है। आप जब भी लाहौर सदर आए तो आप इनकी इन तमाम चीज़ों को ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी तरह इनकी तमाम चीज़ें पसंद आएंगी। इसी के साथ चलते हैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो खुशबू, जायका और सादा देसी कंफर्ट, तीनों चीजें एक ही जगह मिलती हैं। जी हाँ, बात हो रही है अंडा टिक्की की, जो बज़ाहिर तो सादा डिश लगती है मगर जायके में किसी शाही खाने से कम नहीं। नाज़रीन, मैं अपने दूसरे फूड पॉइंट अमीन अंडा टिक्की वाले के पास पहुंच चुकी हूं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अपने अंडा टिक्की में ऐसी क्या खास चीज शामिल करते हैं, कितना रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। कितने अरसे से आप यहाँ पर अंडा टिक्की बेच रहे हैं? यहाँ पर 16 साल हो। 16 साल से। और ये जो रेसिपी है आपकी अपनी रेसिपी है, कैसे इसको तैयार करते जी हैं? ये अपनी रेसिपी है। कैसे तैयार करते हैं? ये चने की दाल होती है, इसको पानी में डाल के 2-3 घंटे भगोते हैं, फिर उसके बाद इसको बॉयल करते हैं, फिर कीमे वाली मशीन है उसमें से निकालते हैं।
ठीक है, मतलब कि आप इसके अंदर दाल शामिल कर रहे हैं, सिर्फ चने की दाल सिर्फ है। चने की दाल, सिर्फ चने की। और इसके अलावा इसमें कुछ और कोई भी चीज़ नहीं। नहीं शामिल, अंडा वगैरह भी इसमें शामिल, वो अंडा भी बाद में डाल वो बाद में शामिल करते हैं। और जो मसाले इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से वो मसाले? सिर्फ नमक होता है, काली मिर्ची होती है इसके अलावा और कोई और मसाला? या जड़ मिर्च होती है। तो ये बहुत ही सादा से आपके तो वो इंग्रेडिएंट्स हैं, और माशाल्लाह से लोगों को इतना रश लगा हुआ है, टेस्ट तो अच्छा आता होगा। भाई कितने एवरेज सेल हो जाती है? ये नहीं पता भैया, ये बड़े भाई के पास। मेरे भाई को पता है। आपको क्वांटिटी भी नहीं पता कितनी क्वांटिटी रोज लेकर आते हैं? हाँ ये तो पता है भाई, माशाल्लाह 500-600 टिक्की होती माशाल्लाह बहुत अच्छी ये तो आप क्वांटिटी है जो सेल होती है। अंडा टिक्के के अलावा और भी कुछ सेल करते हैं या सिर्फ एक ही है। आइटम सिर्फ है? अंडा टिक्की। और कितने बजे आते हैं हम आ जाते हैं मगरिब के बाद, और कितने बजे कोई तक रात को? रात को 3 बजे तक। 3 बजे तक प्रॉपर सेल आउट हो जाती है? हाँ अब खत्म हो जाता है सब। खत्म होता है 3 बजे। 2-2-2:30 बजे हम खत्म हो जाते हैं। इसकी प्राइस क्या है, कितने की बेच रहे हैं? ये 2 टिक्के एक अंडा होता है, 170 रुपये की प्लेट है। 170 रुपए का जी। 2 टिक्कियाँ, एक अंडा, 1 अंडा, और साथ नान अलग से है कि नान अलग, नान 30 रुपये का है। 30 रुपए का? यानी कि बहुत ही इकोनॉमिकल सी आपकी प्राइस है जिसमें एक बंदा आराम से खाना खा सकता है। आराम से खा लेते हैं। चले हम भी फिर इसको टेस्ट करते हैं हाँ और जी। देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। अमीन अंडा टिक्की वाले की अंडा टिक्की और नान आ गए हैं, साथ में इन्होंने रायता और सलाद भी सर्व किया गया है। सलाद में प्याज और मिर्च है, और जो रायता है वो पुदीने की चटनी है जिसके अंदर दही मिक्स करके चटनी बनाई गई है। इसको ट्राई करते हैं। और ये नान देख सकते हैं, नान को भी हल्का सा तला हुआ है जो कि देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, और जब तलने के बाद ये मज़ीद नरम हो गया इसकी वजह से लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अपनी पहली बाइट ले रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ अंडा टिक्की है जो ले लूँगी। अंडा टिक्की का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, और जैसे कि इन्होंने बताया भी था कि कोई ख़ास मसाला जाके इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अंदर नमक मिर्च जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और काली मिर्च है जो उसका इस्तेमाल किया गया है। नान की बात करूँ तो नान भी बहुत ही मज़ेदार है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने का। दूसरी बाइट लेती हूँ, दूसरी बाइट में मैं साथ रायता है वो लूँगी। टेस्ट बहुत ही लजीज है, बहुत ही शानदार है। अगर सिर्फ रायते की टेस्ट की बात करूं, रायता ज़्यादा पानी पानी नहीं है बल्कि दही का इस्तेमाल किया गया है। अक्सर रायता बहुत पतला होता है जिसकी वजह से वो रायता का जो टेस्ट होता है असल वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये रायता अच्छा है। और इसके अंदर बाकी जो पुदीने की चटनी का इस्तेमाल किया गया है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। अपनी मैं आखिरी बाइट ले रही हूँ जिसके अंदर मैं अंडा टिक्की, रायता और सलाद ये तीनों चीज़ें लूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। वैसे तो अलहदा से भी अंडा टिक्की बहुत मज़ेदार थी, लेकिन जब आपने इसके साथ जो भी लवाजमात दिए गए हैं, रायता और सलाद, इसको जब ऐड कर लेंगे तो उसका टेस्ट है जो 4 चांद उस पर लग जाते हैं। और प्राइस भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, 170 रुपीज़ की सिर्फ आपको ये अंडा टिक्की की प्लेट मिल रही है जो कि डॉलर्स में बनता है 60 सेंट्स। मुझे तो इसका टेस्ट काफ़ी पसंद आया है। प्राइस जैसे है उस लिहाज से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ही शानदार हैं। मैं इसको एंजॉय करती हूँ और फिर हम चलते हैं अपने अगले फूड पार्क की तरफ। नाज़रीन, अपने तीसरे और आखिरी फूड पॉइंट अल कबीर डेजर्ट्स पे मौजूद हूँ, जो कि ये सदर में एक छोटा सा कार्ट लगाया हुआ है जहाँ पे डेजर्ट सेल करते हैं। इसके ऑनर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये कार्ट यहाँ पे लगाया हुआ कितना अर्सा हो चुका है? हमें 1 साल हो रहे हैं मैम। 1 साल से आप कर रहे हैं। और ये आइडिया कैसे आया आपको कि आप यहाँ पर इस तरह से डेजर्ट्स को सेल करें? मैम ये काफ़ी यूनिक था। हमारे कुछ गांव वालों लड़कों ने स्टार्ट की थी ये अमल डेजर्ट के नाम से, शायद आपने देखी होगी। उनको देख के हमने भी स्टार्ट कर दिए। वो आपके इंस्पिरेशन? जी इंस्पिरेशन है बिल्कुल। आपको फीडबैक कैसा मिला जब आपने स्टार्ट किया? शुरू में इतना नहीं मिला मैम, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जी, जानना जी, शुरू हुए बिल्कुल। तो है। जी बिल्कुल। आपके पास मेन्यू में कितनी आइटम्स मौजूद है? हमारे पास ये पेस्ट्रीज वगैरह और संडेस है मैम, और क्रीम पफ है,
इसके अलावा डोनेट्स और ये 3 मिल्क केक। ठीक हो गया। जी, अच्छा, तमाम आइटम्स आप खुद बेक करते हैं? ये सारी चीज़ें हम खुद बेक करते हैं मीजा। शुरू से बेकिंग का शौक था या इसके जी, लिए बिल्कुल। सीखा? नहीं मैम, शुरू से बेकिंग का शौक भी था और इस फील्ड में मैं काफ़ी टाइम से हूँ। पहले आप इससे क्या जी। कर रहे थे? मैं बेकरी के काम कर रहे थे पहले, मैं मुख्तलिफ जगहों पे काम किया हूँ। पहले और आप फिर जॉब कर रहे थे और फिर जॉब कर आपने रहे थे, ये बिल्कुल। अपना स्टार्ट किया। जी बिल्कुल। एवरेज कितनी सेल होती है? एवरेज मैम 30 to 40,000 तक। 30 to 40 कस्टमर्स आप बता रहे हैं कि जो जी, मतलब इतने सेल्स होते हैं हमारे। जी। बेहतरीन हो। और प्राइस रेंज क्या है? प्राइस बिल्कुल कम है मैम, यह संडेज 200 के हैं और पेस्ट्रीज ब्राउनीज 150 का। 150। जी, और ये क्रीम पफ वगैरह 50 के भी हैं, 120 वाले भी हैं, 450 के। काफी इकोनॉमिकल प्राइसेस है आपकी। जी बिल्कुल। अच्छा, टाइमिंग्स क्या है? कितने बजे आप यहाँ पर हम अवेलेबल मैम होते हैं? शाम में लगाते हैं ये 5 to 2:30। रात को जी 2:30 जी, तक। 2:30। और सारा सेल आउट हो जाता है इतने जी टाइम में? बिल्कुल। जी संडे की टाइमिंग सेम है? जी, एवरीडे रोजाना same रोजाना timing। सेम बिल्कुल। चलिए, बेहतरीन हो गया। अल्लाह ताला आपको और भी मजीद तरक्की दे, Thank you। इसमें कामयाबी दे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी आइटम है जो कि सेल होती है? हिट आइटम कौन सी आप? मैम एक्चुअली सारी चीज़ें ही सेल होती है, हमारी चीज़ें होम मेड है, हम खुद बनाते हैं। कोई एक चीज़ तो- होती है ना जो कि आपकी सबसे ज़्यादा सेल होती है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसी कोई ये चीज़ है हमारी कि जैसे पफ वगैरह, ये पफ बहुत अच्छी सेल होती है मैम। आपकी तमाम आइटम्स को हम ट्राई भी करते हैं और आपके लिए ये मिज़ान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, या आपके लेके आए हैं ये। थैंक यू। अल कबीर डेजर्ट्स के डिज़र्ट्स में ट्राई करने लगी हूँ। मेरे पास ये रेड वेलवेट संडे है, 3 मिल्क केक है और क्रीम पफ है। सबसे पहले मैं क्रीम पफ को ट्राई करूँगी। देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ठंडा भी है और इसके ऊपर जो क्रीम चॉकलेट है ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। बहुत ही नरम है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। ऊपर चॉकलेट है जो वो तो मज़ेदार है ही, लेकिन इसके अंदर जो क्रीम है वो भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। दूसरे नंबर पे मेरे पास ये संडे मौजूद है, संडे को ट्राई करती हूँ और संडे देखने से ही बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसके जो कलर है वो काफ़ी अच्छा है। इसका टेस्ट भी बहुत शानदार है। और इसके बाद अब अपनी तीसरी आइटम जो कि 3 मिल्क केक है, इसको ट्राई करने लगी हूँ। और 3 मिल्क केक की क्वांटिटी सबसे पहले तो आप देखिए कि क्वांटिटी कितनी अच्छी है इसकी, और ऊपर चॉकलेट भी है, क्रीम भी है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है, बहुत क्रीमी, बहुत जूसी टेस्ट है। मुझे तो इनकी तमाम चीज़ें पसंद आई हैं और अगर इसमें मीठे के लेवल की बात की जाए तो मीठे का लेवल भी बहुत मुनासिब है। तमाम चीज़ें पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, बहुत मज़ेदार टेस्ट है और प्राइसेस भी जैसे इसका टेस्ट है, क्वालिटी है और क्वांटिटी है, उस लिहाज से इसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। 3 मिल्क केक की प्राइस 350 रुपीज़ है, संडे की प्राइस 200 रुपीज़ है और ये क्रीम पफ की प्राइस 50 रुपीज़ है। मेरी तरफ से तो आपको अल कबीर डेजर्ट्स 100% रिकमेंडेड है। ये सदर में लोकेटेड है, सदर लाहौर में आज के हमारे तीनों पॉइंट्स लोकेटेड थे। अगर आप भी इन सब चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं और ऐसे ही मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो आप भी सदर लाहौर में ज़रूर आइएगा, इन तमाम चीज़ों को ट्राई कीजिएगा और आप भी इस खाने से मज़े उठाएंगे। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ और कुछ नए फूड पॉइंट्स पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।